हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी अध्याय समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी किए हमारे दिए गए 16 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। आपको वो एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, वो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो एपी दी यानी समांतर श्रेणी दी है वो क्या है? 16 है। तो तीसरा पद 16 यानी A3 हमें कितना दिया है? 16 दिया है ना। तो A3 16 दिया और सातवां पद से पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। देखिए, जो सातवां पद होगा उसमें से पांचवा पद घटाएंगे तब अंतर होगा वो 12 का निकलेगा। ये कहने का अर्थात ये है, यानी कि सातवां पद में से पांचवें पद से 12 अधिक है तब क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब देखिए, जो A3 यानी कि तीसरा पद 16 है, तो 16 इसके लिए हम क्या करेंगे? आपको मैंने आगे भी समझाया था, A+2D यहाँ पर बराबर लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर पर जो इफेक्ट पड़ता है वो अलग पड़ता है। यानी कि A+2D इज इक्वल टू कितना है? 16 है। तो A+2D और ये कितना है? A7 को क्या लिख सकते हैं? A+6D लिख सकते हैं, है ना। तो इसको A+6D लिखा, माइनस इसको लिख सकते हैं A+4D, A5 वाले को। यहाँ 12 हो गया। तो A+6D, देखिए A+6D माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अब देखिए, A में से एक घट जाएगा, यानी A में से एक घट गया, 0 हो गया। इस 6D में से 4D के पीछे रहे 2D, 2D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/2 गुणा हो रहा है, वहां जाकर भाग बन जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे, 6 12 आ जाएगा। यानी D का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 6। और यहाँ पर जो A है हमें वो पता नहीं है, तो ये D का मान हम कहाँ रखेंगे? A3 में। तो A3 में देखिए, A3 इज इक्वल टू क्या था? A+2D था, A+2D था। तो वो मान कितना था? 16 था। तो A+2D की जगह हमें A की जगह क्या, 2D की जगह हम 6 लिखेंगे, ठीक है। तो A की जगह क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। और A की जगह क्या आ जाएगा? A+16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। A भी हमें प्राप्त हो गया, D भी प्राप्त हो गया, दोनों आ गए। अब हम आसानी से जो सातवें पद से 12 अधिक है वो AP भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो A हमें 4 प्राप्त हुआ है ना। A इज इक्वल टू 4 है। तो ये पहला पद है। तो A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा A+D। A क्या हमें प्राप्त हुआ? 4 और D 6। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद क्या हो जाएगा? A+2D, है ना। तो A कितना है? 4 है। 2D, D कितना है? 6 है। तो 4 प्लस 2 छंग 12, और ये कितने हो जाएंगे? 16। समझ गए आप? अब A4 का पूछे तो, यानी 4 पद ही निकालने को कहा है, तो A4 तक निकालेंगे। तो A4 यानी चौथा पद, यानी ये तो एक, फिर चौथा पद यानी कि 3D आ जाएगा। अगर तीसरा कहे तो 2D, दूसरा कहे तो D, ऐसे निकालने, है ना। तो यहाँ पर देखिए, A की जगह हम 4 लिखेंगे प्लस 3 इंटू D, D की जगह 6 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 22। तो जो AP हो जाएगी वो आपको लिखनी है, AP समांतर श्रेणी होगी, है ना। समांतर श्रेणी होगी। ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके आसानी से फेल विद्यार्थी भी पास हो सकता है, और जो मेरिट विद्यार्थी लाना चाहता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आसानी से अपने नंबर को कटने से बचा सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 22। ये होगी समांतर श्रेणी आंसर, है ना। तो इसी प्रकार आपको विथ लैंग्वेज करना, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 9th क्लास से लेकर BSc तक मैथ्स की वीडियो सभी मिल जाएगी, और साइंस की, और आगे जाके जो साइंस होती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में बदल जाती है, तो वो भी वीडियोस मिल जाएगी 11th 12th की, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है। अब देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है। एपी दी है, समांतर श्रेणी दी है, 3 8 13 और डैश 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 253 तक जा रही है, और अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। यानी कि जो 253 है ना, यहाँ से हमें चलना शुरू करना है, और यहाँ से चलना शुरू करेंगे तब 20वां पद जो आएगा वो हमें निकालना है, ना कि यहाँ से चलना है। समझ गए? तो बोर्ड में आया तो यहाँ देखना आपको जरूरी है कि अंतिम पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है, यानी कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम गलत कर बैठते हैं, तो यहाँ देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, जब अंतिम पद से पूछे ना तब देखिए, आगे से तो क्या हो जाएगा? आगे से हो जाएगा, वो तो हमें लिखना नहीं है। अब देखिए, अंतिम पद से हमें जितना पूछा है उतना ही करना है। तो जैसे आप बोर्ड में से ना 100 में से पूरे 100 ला सकते हैं गणित में, ठीक है। अंतिम पद से, अंतिम पद से, अंतिम पद से ए कितना हो जाएगा? अंतिम पद से ए हो जाएगा, हमें कितना पता नहीं है। ए तो ए अंतिम पद से ए ये होगा, क्योंकि जो पहला पद होता है वही अंतिम पद इधर से होगा। और डी कितना हो जाएगा? डी हमें पता नहीं है, तो डी इज इक्वल टू हमें पता नहीं है ना। तो अभी देखिए,
एन कितना हो जाएगा, एन एन भी हमें पता नहीं है, एन भी पता नहीं है, और हमें कितना निकालना, ए 20 निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से आ जाए, तो यहाँ हमें डी चाहिए, डी चाहिए तो इसलिए हम आगे से करेंगे, क्या लिखेंगे आगे से, तो प्रथम पद की ओर से, यानी ये अंतिम पद है, अब प्रथम पद की ओर से निकालेंगे। प्रथम पद की ओर से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये है ना, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहला घटाना है। तो 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5। तो ए भी हमें फाइंड हो गया 3 और डी हो गया 5। अब ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, और सारवंतर क्या हो जाएगा, डी। तो अंतिम पद से अगर निकालना है तो अंतिम पद से हमें डी पता नहीं है, तब उसको हम जो आगे से जो डी होगा उसको हमेशा ऋणात्मक में मानते हैं, यानी कि माइनस में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी कितना मानेंगे, -5 मानेंगे। क्या लिखोगे यहाँ, अंतिम पद से डी ऋणात्मक माना जाएगा, है ना, यहाँ से। अब देखिए आप जल्दी से जल्दी 11th की मैथ्स भी हम शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में, और 12th की भी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की वीडियोज अपलोड कर दी है मैथ्स और फिजिक्स के। तो हम देखिए आपको सभी मैथ्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखिए ए और डी हमें दोनों प्राप्त हो गए, तो ए 20 निकालना, ए 20 निकालना। ए 20 के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, ए प्लस 19 डी, यानी ए 20 निकालना है तो 19 डी हो जाएगा। अगर 30 का पूछे तो 29 डी हो जाएगा। अब ए 5 पूछे तो ए प्लस 4 डी हो जाएगा। समझ गए कैसे, ये आपको मैंने समांतर श्रेणी में 5.1 में पढ़ाया था। देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3 है ना, ये ए, और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा -5। अब देखिए 3 इन दोनों का गुणा किया, 19 पंजे 95, हाँ, तो या प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी ये 253 है ना, ये अब हमें अंतिम पद से निकालना है ना, आगे से थोड़ी ना निकालना, अंतिम पद से निकालना। तो ये कौन सा गिना जाएगा, ये 253 गिने जाएंगे। यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 253 लिख लेना आप। अब देखिए यहाँ इसमें से ये घटाए जाएंगे, 253 में से 95 घटा देंगे, 158 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अंतिम पद से होगा वो विषम पद, यानी कि 20 पद क्या हो जाएगा, वो आपको लाइन लिखनी है। अंतिम जो आपको पूछा है वो लिखना है, अंतिम पद से विश्वा पद, है ना, 158 है। इस प्रकार आपको लाइन लिख के 17 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए अब हम 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए जो समांतर श्रेणी दी उसका चौथा पद यानी ए4 है, और यहाँ 8वां पद यानी ए8 है। उन दोनों का अगर योग करे यानी ऐड करे तब हमें 24 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार छठा पद यानी ए6 और ए10, उन दोनों का योग करे तब 44 प्राप्त होता है। अब वो एपी में ए क्या होगा, जो प्रथम पद होगा वो भी निकालना है, और उस प्रकार हमें सारवंतर भी निकालना है। जब ए और सारवंतर दोनों हो जाएंगे, ए और पी हमारे पास होगा, डी भी होगा, तब हम एपी के प्रथम 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए दिस वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो पहले एपी है उसका चौथा पद, यानी कि चौथा पद के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको मैं पता ही है कि चौथे पद के लिए ए4 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ चौथे पद के लिए ए4, 8वें पद के लिए ए8 लिखेंगे। तो उन दोनों का योग कितना है, 24 है। तो देखिए ए4 के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं, ए प्लस 3D, और इसके लिए लिखेंगे ए प्लस 7D। उन दोनों का योग है 24 है ना। तो यहाँ पर ए कितने हो गए, 2A हो जाएंगे, और 7 और ये 10D हो जाएंगे। अब ये हो गए 24। अब यहाँ दो तीनों में भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी इसमें 2 का भाग 2 एक बार जाएगा, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये लिखा। अब 2 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, तो ये 5D हो गया। अब 2 का भाग इसमें 12 बार जाएगा, यानी सब में 2 से काट दिए। देखिए अब वापस गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, वापस आ जाएगा 2 12 इंटू 24, वापस वो का वो आ जाएगा। मतलब समझ गए आप, ये 7th क्लास के रूल है, आपको आते ही होंगे, 6 क्लास से सीखते हो। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कब देंगे, देखिए यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 है ना, तो इसको 2 हो जाएंगे, तो ए प्लस 5D यहाँ लिखेंगे, और ये 2 वहाँ पर भाग में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 24 है, ये 12 तो हो गए ना, तो ए प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो गए। तो इसको हम क्या दे सकते हैं, यहाँ से 2 तो कट गए ना,
दो कॉमन हो गए, दो दो सबका भाग दिया, तो इसको हम समीकरण नंबर एक दे सकते हैं। देखिए यहाँ से भी दो काट दिए, यहाँ से भी दो काट दिया, यहाँ से भी, सब में दो का भाग दिए, पूरे दोनों पक्षों में सभी पदों में, समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। अब देखिए दूसरी समीकरण क्या होगी, इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार, है ना। इस ऐसे लिखोगे बोर्ड में तो इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने 2018 में मेरिट लाई थी, आप भी ला सकते हो। 12th में 2019-20 वाली बोर्ड में लाई थी, तो आप भी ला सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो छठा पद है यानी A6 हो जाएगा, और इसी प्रकार 10वां पद A10 हो जाएगा। उस पदों का योग कितना है, 44 है। तो A6 के लिए लिखेंगे A+5D, और इसके लिए लिखेंगे A+9D। उन दोनों का योग 44 है, दोनों हो जाएंगे 2A प्लस 9 5 14D इजिकल टू 44। फिर वापस क्या करेंगे, दो तीनों में भाग दे देंगे, तो A+7D इज इक्वल टू 22, समीकरण नंबर 2 दे देंगे, है ना। तो इसी प्रकार ये देखो यहाँ से हो गया, थोड़ी जगह बची है, यहाँ कर देते हैं। तो देखिए ये दो समीकरण हमने लिए, पहले ये, सेकंड ये, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देते। तो यहाँ एक चीज कर सकते हैं कि समीकरण जो दो है ना, उसमें से एक घटा देते। तो समीकरण दो माइनस समीकरण एक, है ना। तो समीकरण दो क्या है, देखिए A+7D है और ये A+5D है। तो A+7D में से क्या घटा देंगे, A+5D घटाना है, तब माइनस लगाना है, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 22 हैं, और यहाँ पर 12 हैं। तो इसमें 22 में से मतलब 12 घटाने, तो यहाँ A+7D हो जाएगा, माइनस ए, देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस यानी 5D हो जाएगा। इसमें से घटे 10 हो जाएगा, और ए में से ए कट जाएगा, मतलब ए में से ए गया, 0 हो गया। 7D में से ये 2D इजिकल टू 10, और डी क्या हो जाएगा। अब दो का इस किस संख्या से गुणा करके उत्तर 10 प्राप्त हुआ, यानी डी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में 2 का भाग दे देंगे। तो डी इजिकल टू हो जाएगा 5। अगर डी आ जाएगा तो ए भी प्राप्त कर सकते हैं। इस डी का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिख लीजिए डी का मान, या लाइन लिख लेना, ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ सके, वो राह नहीं भटके, कहीं इंग्लैंड और इजराइल न चला जाए। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने। मैं तो सेशल्स जाने वाला हूँ। देखिए डी का मान 1 में रखने पर, यानी कि A+5 × 5 इज इक्वल टू 12। कैसा लग रहा है पढ़ाई करके, देखिए यहाँ पर A+5 पंजे 5 × 5 किए, तब कितने आए, 25 आए, 25 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, अब पाकिस्तान से इंडिया बॉर्डर में आ गया, तो 12 यहाँ प्लस था, करंट अच्छा था, अब इंडिया में आ गया, धमाका किया तो माइनस हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। A = -13 हो गया, है ना। देखिए ये जब पत्ता बदलना पड़ेगा पेज, तो क्योंकि ये भर गया है। तो यहाँ से देखिए A = प्राप्त हो गया, डी भी हो गया। देखिए A = हमें प्राप्त हुआ -13, और D = हो गया 2। तो AP के प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखिए AP हो जाएगी AP, है ना, ऐसे कर देते। तो A = देखिए पहला तो हो गया, ये लिख लेते हैं, A = -13, है ना। सेकंड हो जाएगा A2 हो जाएगा। A2 के लिए क्या लिखेंगे, A+D, यानी -13 + D यानी 2, क्या हो जाएगा, -11। इसी प्रकार A3 के लिए क्या हो जाएगा, A+2D। इसमें तीन ही पद का है, तो हम तीन ही पद निकालना है ना, दो तो हो गए। तो A हो जाएगा -13 + 2, D की जगह में क्या लिखना है, 2, -13 + 2 × 2 4, 2 2 2 2 जा 2 4, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9। तो यहाँ देखिए जो AP हो जाएगी ना, वो AP क्या हो जाएगी, बोलिए जय श्री राम। देखिए -13 -11 -9, ये हमें AP प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आपको बोर्ड में लिखना है और ये आंसर कर देना है। हेलो एवरीवन, अब 19 नंबर क्वेश्चन है। चुब्बा राव ने 1995 यानी 95 में डी, जो 5,000 रुपये, ये डी यानी डी रुपए हैं, 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती है, तो इंक्रीज होते हैं पैसे। तो किस वर्ष उसका वेतन D = 7,000 हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो सूचना जो क्या है कि चूचा राव, जो चुब्बा राव है ना, उसको पहले AP क्या बनेगी वो निकालो। जैसे कि चुब्बा राव ऐसे भाषा लिख लो, तो ताकि एग्जामिनर पर फर्क पड़े। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो चुब्बा राव, जो भी इसका नाम है, क्या है, चुब्बा राव है ना, तो आप लिख लेना सही, ठीक है। चुब्बा राव ने 1995 में 5,000 वेतन से कार्य प्रारंभ किया व प्रत्येक वर्ष वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि वेतन में, है ना।
कितने होती है 200 रुपए की। तो ये क्या है दिया है, तो आपको ऐसे लिखना दिया है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एपी हो जाएगी, जो एपी होगी ना समांतर श्रेणी, उसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, जो एक तरह श्रेणी यानी जैसे सीढ़ियाँ कैसे चलती है हमारी, तो वो उसी प्रकार समांतर श्रेणी उसके नाम पर दिया। तो देखिए पहले जो पहले वर्ष था उसका था 5,000 रुपये पगार, समझ गए। उसके बाद अगले साल 200 बढ़ा, 5,200, फिर 5,400, इसी प्रकार 5,600। अब कितने बरस बाद उसका पगार 7,000 तक हो जाएगा, ये हमें पता लगाना। तो आपको पता ही है, मैंने 20 बार कहा है कि एक ए एन इजिकल टू 1+n-1 डी होता है ना, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है जो nवा पद निकालने को होता है। तो ए होता है वो प्रथम पद ही होता है, ए इजिकल टू 5,000 हो गया। ए एन होता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद हमें दिया ही है, सामने ही दिख रहा है 7,000 है। तो यहाँ से देखिए जो डी होता है वो क्या करते हैं A2-A1, दूसरे में से पहला घटा दो, तो A2-A1 क्या हो जाएगा 5,200 में से क्या घटाना है 5,000, कितने हो गए 200 रुपये। तो देखिए 200 आ गए, डी आया, ए आया, ए एन आया। अब देखिए घर बनाने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और एन चाहिए। अब एन हमें पता नहीं है, तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये लगा लेंगे, ये पुटअप कर देंगे अंदर। तो ए एन की जगह हमने ए एन पुट किया, देखिए ए एन की जगह ए एन है, ए एन की जगह हमने क्या लिखा 7,000, समझ गए आप। यहाँ पर देखिए ए की जगह में क्या लिखना है 5,000। अब देखिए ये ए है, इसकी जगह में 5,000 लिखना है ना, प्लस एन हमें पता नहीं है, जो पद है वो पता नहीं है, कितने मतलब वर्ष से, यहाँ पर पद का मतलब वर्ष से। डी हमें कितना है 200, ये जो हमें दिया है 200 वर्ष की, प्रत्येक वर्ष पर्सन में ही दिया था, वृद्धि होती है। अब देखिए ये प्लस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, क्योंकि जो प्लस का हो जाएगा वो पक्षांतरण में माइनस का प्लस का गुणा हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है। इस प्रकार देखिए इसमें से घट गए 2,000 हो जाएंगे। अब देखिए n-1 × 200, ये पास में मतलब गुणा है, तो यहाँ गुणा है तो उस पक्ष में जाने के बाद भाग बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ, 2,000 में भाग दिया हमने 200 का, और n-1 दिया है, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग इसमें 10 बार जाएगा। अब देखिए जो n-1 है वो 10 है, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 में माइनस, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 11। तो कितने बरस हो जाएंगे 11, तो यहाँ पर कितने बरस हो जाएंगे 11 वर्ष। तो यहाँ लिख लेना आप, क्या लिखोगे कि 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब देखिए वर्ष निकालना है तो वर्ष भी निकाल सकते हैं, वर्ष क्या हो जाएंगे देखिए, पहले 95 दिया था, अब उसमें 11 जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे 2006, तो 2006 में हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत है वो 1.75 यानी 75 रुपये बढ़ाती गई है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो 20.75 हो जाती है तो n पद ज्ञात कीजिए, n ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार निकालेंगे इस सूचना, ये क्या दी है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, तो उस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए इसके लिए पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी, तो पहले जो दिया है वो लिख लो, जैसे दिया है ना, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, दिया है। तो रामकली लिख सकते हो, रामकली ने प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी 5 रुपए की बचत की। वह साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाई, साप्ताहिक बचत 1.7 डी बढ़ाती गई। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एन एनवा पद निकालने का सूत्र होता है, पहली बात तो A+n-1 डी। तो यहाँ पर जो एपी बनेगी न, एपी समांतर श्रेणी, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, वो क्या बन जाएगी देखिए, पहले उसका जो भी प्राप्त था 5 रुपए थे बचा है, फिर क्या हो जाएगा 1.75 जोड़ दो 6.75, फिर उसमें वापस 1.75 जोड़ दो, तो इसमें 6.75 में 1.75 जोड़ देना रफ में, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8.5 सॉरी नहीं 8.5। तो उसको पीछे जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस बनाने के लिए हम लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए ऐसे ऐसे करके जो अंतिम पद है, यानी अब इसने दिया है 20.75, ये दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर जो भी है ना ए क्या हो जाएगा, पहले ए निकाल दो। देखिए दूसरे पेज में करते हैं,
देखिए इसके लिए ए क्या हो जाएगा, ए निकालते, ए क्या हो जाएगा 5, जो प्रथम पद में दिया ही है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है ये, वो 20 नंबर है, सॉरी 20 नंबर है। तो ए इज इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पर ये 6.75 थी, वापस एक बार लिख लेता हूँ, 8.50 डॉट 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 20.75 ये है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो बढ़ोतरी हो रही है ये बढ़ोतरी हो रही है, यही तो डी है। तो अब देखिए जो ए एनवा पद यानी जो अंतिम पद क्या दिया, ए एनवा पद 20.75, इसका फॉर्मूला होता है ए एनवा पद निकालने का, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ देखिए जो ए एन वा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ए एन दिया है वो ए एन लिख लो 20.75, और ए की जगह आप ए लिख लो, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 5। देखिए ये ए की जगह हमने 5 लिखा, और ए एन की जगह हमने ये लिखा, ए एन बराबर 20 पॉइंट, ए एन अंतिम पद होता है, ये ए एन लिखा। ए एन हमें पता नहीं है, जो ज्ञात करना है। अब देखिए डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.75 जो हमने दिया है ना, बढ़ोतरी हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पर 20.75 में ऐसे क्या करेंगे, ये 5 घटा देंगे, क्योंकि इधर प्लस के उधर जाके माइनस के बन जाएंगे, एन माइनस 1 1.75, इसमें से घट जाएंगे तब बचेंगे 15.75, और इज इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है 1.75 का, तो यहाँ से हो जाएगा उधर जाएगा तब भाग बन जाएगा, 15.75 भाग देंगे 1.75 का, इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ देखिए यहाँ जगह है तो यहाँ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे भाग करेंगे आपको मैं समझाता हूँ आसानी से। 15.75 इज इक्वल टू बट्टा 1.75, पॉइंट उड़ा। अब देखिए यहाँ दो संख्या है तो ऊपर एक लिख लो, उसके बाद 2 जीरो लगा लो, समझ गए। यहाँ पर पॉइंट उड़ा, एक लिख लो, नीचे लिख लो, ऊपर वाले के नीचे लिखो, अब 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा लो। देखिए यहाँ से देखिए जो n-1 है ना, या n-1, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100 से 100 कट गए। अब देखिए 5 का भाग इसमें 3 बार, और 2 और 5 35 बार, और 5 का भाग इसमें 3 बार, और 2 और 5 5 का भाग इसमें 7 बार, और 5 का भाग इसमें 5 अंक 30, और 1 5 दिया 15, 7 का भाग इसमें 9 बार। तो जो भी आया ऊपर हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, यानी इसका भाग इसमें 9 बार जा रहा है, और n-1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस से उधर जाके प्लस 1 हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। तो जो भी हमें n ज्ञात करने का था, तो n इज इक्वल टू 10 ये प्राप्त हुआ, ये आप लिख लो ANS। तो इस थैंक्स अभी हमारे प्रश्नावली ये 5.2 संपूर्ण हो गई है, तो अब 5.3 शुरू करेंगे। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, और मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने 10वीं क्लास के छात्रों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी मेरिट ला ले, और 70-80 जो भी परसेंटेज बनाने वो आसानी से बना ले। क्योंकि मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है वो आपके नैया बाउंस नंबर करा सकती है या फिर डाउन करा सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।